आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाज़ा आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पॉन्स दोनों को रीडिज़ाइन और रीडिफाइन किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाज़ा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पॉन्स दोनों को। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप